ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 9 और 10। सत्वं सुखे सज्जति रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्तं तु तमः प्रमादे सज्जयति उत रजः तम च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तम च एव तम सत्वं रज तमथा। भगवान श्री भगवान बोले, अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्मों में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद भी लगाता है। वह तमोगुण सबसे बेकार है, वो ज्ञान को ढक देता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सत्वगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। इन्हें दबाते हो जब यह बढ़ता है। भगवान बोल कह रहे हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, यानी शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म करवाता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कर्म करता है। और जो तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ की चेष्टाओं में लगाता है। व्यर्थ की चेष्टा, बस जो हो नहीं सकते वो काम। जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में हैं तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। ये एक ही व्यक्ति में होता है ये तीनों गुण, पर कब कौन सा गुण उसमें काम कर रहा है उस पर बताते हैं भगवान। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण, जो रजोगुण और तमोगुण है, इसको तुम दबा दोगे, जिन चीज़ों से बढ़ते हो उनसे दूर हो जाओगे तो आपका सत्वगुण बढ़ जाएगा। वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को अगर तुम दबा दोगे, उनके कार्यों को नहीं करोगे तो रजोगुण बढ़ता है, तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है, वो अगले श्लोकों में बताएगा। पहचान कैसे हो, अभी मुझ में कौन सा गुण है। जैसे सुख शब्द यहाँ कौन से सुख का वाचक है, और सत्वगुण का इस मनुष्य को उसमें लगाना क्या है। सुख शब्द यहाँ सात्विक सुख का वाचक है, और सत्वगुण का जो इस मनुष्य को सांसारिक भोगों और चेष्टाओं से तथा प्रमाद, आलस्य और फालतू की निंद्रा से हटाकर आत्मचिंतन यानी ध्यान भजन आदि के द्वारा सात्विक सुख से संयुक्त कर देना है। यही सात्विक सुख है, सही सुख यही है। सब बाकी तो क्षणिक सुख हैं और झूठे, उसको सुख में लगाना है। कर्म शब्द यहाँ कौन से कर्मों का वाचक है, और रजोगुण का इस मनुष्य को उनमें लगाना क्या है। जैसे कर्म शब्द यहाँ इसलोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले, जिनसे फल मिलेगा ये सोचते हैं, सोचकर कार्य करते हैं, वही शास्त्र विहित सकाम कर्मों का वाचक है। वो भी शास्त्र के विहित, शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार नाना प्रकार के भोगों की इच्छा उत्पन्न करके, नए नए भोगन की इच्छा कि यह मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बढ़िया भोजन मिले, लेकिन ये क्षणिक सुख हैं। भोजन करोगे जब तक ठीक, उसके बाद फिर भूख लगेगी, फिर चाहिए, तो ये परमानेंट सुख नहीं है। उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति के लिए उन कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त कर देना ही रजोगुण का कार्य है। मनुष्य को उन कर्मों में लगाना ही रजोगुण है। तमोगुण तथा इस मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करना और उसे प्रमाद में लगा देना,
क्या है? क्या इन वाक्यों में तू और उत इन दो अव्यक्त पदों के प्रयोग का अभिप्राय है? जब तमोगुण बढ़ता है तब वह कभी तो मनुष्य की कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय करने वाली विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति में तमोगुण होता है वह यही नहीं निश्चय कर पाता क्या सही है क्या गलत है। वो गलत सही की जो विवेक शक्ति है उसको नष्ट कर देता है। तमोगुणी व्यक्ति का वो निर्णय नहीं ले पाता और कभी अंतःकरण और इंद्रियों की चेतना को नष्ट करके निंद्रा की वृत्ति उत्पन्न कर देता है। कभी सोता रहता है। यही उसका मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करना है, मतलब ढक देना है ज्ञान को, और कर्तव्य पालन में अवहेलना कर करा के व्यर्थ चेष्टा में नियुक्त कर देना, प्रमाद में लगाना है। इस वाक्य में तू अव्यय के प्रयोग से अभाव दिखलाया है कि तमोगुण केवल ज्ञान को आवृत करके ही पिंड नहीं छोड़ता, वो दूसरी क्रिया भी करता है। तमोगुणी तो बहुत बुरा हाल है। उत के प्रयोग से दिखलाया गया है कि यह जैसे ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में लगाता है, बस सोचते रहो पड़े रहो, सोचते रहो पड़े रहो प्रमाद में, वैसे ही निंद्रा और आलस्य भी लगाता है। यही तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति में ही आपको निंद्रा और आलस्य बहुत मिलेगा। अभिप्राय यह है कि जब यह विवेक ज्ञान को आवृत करता है तब तो प्रमाद में लगाता है, एवं जब अंतःकरण और इंद्रियों की चेतना शक्ति रूप ज्ञान को क्षीण और आवृत करता है तब यह आलस्य और निंद्रा में लगाता है। सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं उस समय वे ऐसे करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, इस पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर ही सत्वगुण बढ़ता है। इनको कैसे दबाते हैं? जिस समय रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति रोक कर सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य प्रकाश हो जाता है। विवेक काम करने लगता है, वैराग्य आ जाता है। आदि के बढ़ जाने से वो अत्यंत शांत और सुखमय हो जाता है। अतः उस समय रजोगुण के कार्य जो होते हैं कौन से होते हैं? लोभ प्रवृत्ति और भोग वासना आदि, ये रजोगुण के कार्य होते हैं। और तमोगुण के कार्य निंद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जब सतोगुण बढ़ता है तो ये चीजें दूर भाग जाती हैं, व्यक्ति से, जीव से दूर हो जाती हैं। भोग वासना, लोभ प्रवृत्ति, ये सब दूर हो जाते हैं। प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर जो सत्वगुण का ज्ञान है, प्रकाश है और सुख है आदि को उत्पन्न कर देना है, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व को बढ़ाना है। सत्वगुण हमेशा आपको बढ़ाना चाहिए, यही आपको सच्ची सुख और शांति देगा। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। कैसे? जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर, सत्वगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की प्रवृत्ति उसे रोककर रजोगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय क्या होता है पता है? उस समय शरीर, इंद्रिय और जो अंतःकरण में चंचलता आती है, चंचलता आती है, जल्दी ये कर लो वो कर लो, ऐसे ही अशांति आ जाती है, चैन नहीं होता है उसे। लोभ होता है, लोभ कि मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये मिलेगा, लोभ में। और भोग वासना आ जाती है कि वो मिलेगा तो फिर मैं भोग लाऊंगा, ये खाऊंगा, वो वासना ये पड़ा। नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, जीव व्यक्ति के अंदर, जब रजोगुण बढ़ता है। इस कारण उस समय सत्वगुण के कार्य जैसे है प्रकाश, विवेक शक्ति और शांति आदि की भी अभाव हो जाता है। उस समय न उसके अंदर प्रकाश रहता है, न विवेक शक्ति रहती है, न कोई शांति मिलती है उसे।
उसका अभाव हो जाता है, कमी आ जाती है। ऐसे ही तमोगुण के कार्य उसके जो होते हैं, निंद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि भी दब जाते हैं। यही सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण को बढ़ जाना है, रजोगुण बढ़ जाता है। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ना है। तमोगुण सबसे बेकार, यह नहीं बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ता है ये? जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य आरंभ करता है शरीर में, व्यक्ति में, जीवात्मा, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाता है। मोह में करता है वो। जैसे ही मोह बढ़ता है सो तमोगुण कार्य करने लगता है और प्रमाद में बढ़ जाता है। प्रमाद की स्थिति हो जाती है, बस बुरा भला कहता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। प्रवृत्ति हो जाती है, उसकी वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती हैं। वृत्तियां जो सोचने की क्षमता है वह काम नहीं करती। अंतः सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान का, जो सत्वगुण का कार्य है ज्ञान प्रकाश, एवं रजोगुण के कार्य में कर्मों की प्रवृत्ति और भोगों की भोगने की इच्छा आदि का अभाव सा हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाना दो, ये सब प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना है। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात भगवान ने कही। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अर्जुन की इच्छा होने लगी कि वृद्धि के लक्षण कैसे पता लगे। सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाते हैं। पहले अब भगवान अगले श्लोक में सत्वगुण के लक्षण बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।